Assalamualaikum class. Hello students. With day 2 paragraph in our previous lecture of SST. Today we are going to read the paragraph number 3 of page number 2. So open your books and read the paragraph number 3 with me. Let's start. द सन इज़ वेरी ब्राइट स्टार. सन एक बहुत चमकदार सितारा है. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस. ये एक बहुत बड़ा गेंद की तरह का होता है जो हॉट गैसेस से मिलके बनी हुई है. एंड इट गिव अस हीट एंड लाइट. और ये हमें क्या देता है? रोशनी देता है और हरारत देता है. देर इज़ अ पिक्चर क्लास. इसमें दो सन्स बने हुए हैं. एक सन हमें दिखा रहा है कि ये बॉल की तरह की शक्ल है इसकी, जो बहुत ब्राइट है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सन दिखाया हुआ है जो कि हीट और लाइट जो है वो हमें दे रहा है. ठीक है. इट इज़ मच बिगर देन द अर्थ एंड द अदर प्लानट. ये बहुत बड़ा होता है किससे? अदर प्लानट से और ज़मीन से. ठीक है. ये सूरज देखें, ये अर्थ है और ये मून है. तीनों आपके सामने हैं और तीनों में देखें साइज़ में कितना डिफरेंस है. उसके बाद ये देखें, ये सूरज है और ये सारे प्लानट्स जो हैं वो जितने भी 8 के 8 प्लानट्स जो मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, ये आपके सामने है. ठीक है. इनके साइजेस में डिफरेंसेस देख लें कितने हैं. उसके बाद नेक्स्ट है द अर्थ इज़ नॉट फिक्स इन वन प्लेस. ज़मीन जो है वो एक जगह पे फिक्स नहीं होती. इट्स स्पिन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है. इट कंप्लीट्स वन राउंड इन 24 आवर्स. ये एक राउंड जो है वो कितने में कवर करेगी? 24 घंटे के अंदर. अब आपने देखना है स्पिनिंग किसे कहते हैं. स्पिनिंग कहते हैं अपने ही इर्द गिर्द चक्कर लगाने को. ये अर्थ अगर अपने आप को घुमाएगी, स्पिन करेगी, तो ये होगा, इसको स्पिनिंग कहा जाएगा. अब आप देखें, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 12 1 2 3 4 अगर इस तरह की मूवमेंट हो तो ये क्लॉकवाइज है. और अगर 12 11 10 9 8 7 इस तरह की मूवमेंट हो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं. तो आपने अभी ये पैराग्राफ में क्या है कि जो अर्थ की स्पिनिंग है वो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है. तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसी है तो ये इस तरह से मूव करेगी. ठीक है. और अपने गिर्द, और अपने राउंड कितने, एक राउंड कितने में कंप्लीट करेगी? 24 घंटे में. इसी वजह से दिन रात होते हैं. ठीक है. आपने ये याद रखना है. उसके बाद नेक्स्ट है कि द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूमती है. इट टेक्स अ ईयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन. एक चक्कर जो सूरज के गिर्द लगाने में कितना टाइम लेती है? यानी कि वो अपने इर्द गिर्द भी घूम रही है और सूरज के अराउंड भी मूव कर रही है. अपने इर्द गिर्द वो 24 घंटे में कवर करती है और सूरज के गिर्द एक चक्कर जो है वो एक साल में कंप्लीट किया जाता है. और एक साल 365 डेज़ का है. ठीक है. ये आपने याद रखना है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मून. मून के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि चाँद क्या है. चाँद आपने जो है वो देखा होगा. सूरज जो है वो दिन के वक्त आपको नज़र आता है. चाँद जो है वो रात के वक्त नज़र आता है. लेकिन चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती. ये आपको याद होना चाहिए. वो रोशनी कहाँ से ले रहा होता है? सन से लेता है. ठीक है. वो रिफ्लेक्शन होती है. रिफ्लेक्शन होकर जो है वो लाइट कहाँ पर आती है? रात के टाइम वो आपको नज़र आता है कि वो चमक रहा है. ठीक है. और वो मूव कहाँ कर रहा है? वो ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो अपने एक्सिस में, अपने ही एक ऑर्बिट में जो है वो अपना राउंड कंप्लीट कर रहा होता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं द मून. द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ. किसके करीब है? चांद ज़मीन के. इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ. ये किससे छोटा है? अर्थ से. एंड इट इज़ सॉलिड बॉडी. और ये एक सख्त किस्म की बॉडी है. इट हैज़ नो लाइट ऑफ और इट हैज़ नो हीट और लाइट ऑफ इट्स ऑन. इसकी अपनी कोई रोशनी और हरारत नहीं होती. इट्स लाइट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन्स लाइट. इसकी जो लाइट है जो हमें रात के टाइम नज़र आती है वो दरअसल किसकी लाइट होती है? सन की लाइट होती है. ये देखें, ये क्या है? एक चांद है. ये सूरज है. सूरज जो है वो क्या कर रहा है? लाइट किसको दे रहा है? मून को. और मून रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट कहाँ पे चली जाती है? ज़मीन पर. इस वजह से जो रात के टाइम हमें जो चांद नज़र आता है वो क्या नज़र आ रहा होता है? चमकता हुआ. लेकिन वो असल लाइट किसकी है? सन की है. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा कर जाना. जैसे ये सूरज की रोशनी टकरा रही है मून को और वो किस पे पड़ रही है? ज़मीन पे. तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है. ठीक है. टकरा कर जो है वो लाइट गई है तो इसे ये एक्चुअल लाइट किसकी होगी? सनलाइट की. ठीक है. ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट आ जाता है द मून इज़ कॉल्ड. यहाँ पे देखें एक और जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये अर्थ है
अर्थ जो है वो छोटा-सा एक ये प्लैनेट, ये देखें ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है। अर्थ जो है वो रिवॉल्व करेगा सन के गिर्द और मून जो है वो किसके गिर्द मूव कर रहा है? अर्थ के गिर्द। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है? द मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट। ये एक, अब सैटेलाइट किसको कहते हैं क्लास? क्लास सैटेलाइट्स होता है जो भी चीज़, जो भी, चाहे वो हमारी नेचुरली है जैसे मून है, या जो आर्टिफिशियल है, जैसे हम लोग अभी बनाकर डिफरेंट किस्म के सैटेलाइट्स जो हैं वो ज़मीन के गिर्द जो है वो घूम रहे हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं, मैन मेड बनाए हैं, उन्हें आर्टिफिशियल कहेंगे क्योंकि वो हमने बनाए हैं। वो किस लिए बनाते हैं कि हम डिफरेंट जो टेलीविजन देखते हैं, जिस तरह वाईफाई यूज़ करते हो, उसके लिए सैटेलाइट्स हैं। मौसम की सूरत हाल के लिए सैटेलाइट्स होते हैं। डिफरेंट तरह के टीवी चैनल्स पर जो आपको ये प्रोग्राम्स नज़र आते हैं, उनके लिए सैटेलाइट्स हैं। तो ये इंसानों ने बनाए हुए हैं, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ ऑलरेडी एक जो सैटेलाइट है जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, उसे नेचुरल कहते हैं, नेचुरल कहते हैं कुदरती तौर पर, ठीक है? वो है मून, चाँद, ठीक है? बिकॉज इट गोज राउंड द अर्थ, ये क्या कर रहा है? ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। द अर्थ एंड द मून बोथ मूव अराउंड द सन। ज़मीन और जो चांद होते हैं, ज़मीन और चांद, ये देखें, ये दोनों किसके गिर्द घूम रहे होते हैं? सन के गिर्द। लेकिन जो चांद होता है वो किसके गिर्द घूम रहा है? अर्थ के गिर्द, ठीक है? ये आपने याद रखना है। और ये भी याद रखना है इस पैराग्राफ में कि जो मून की जो लाइट होती है वो कौन सी लाइट है? रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो किससे आ रही है? सन से आ रही है, ठीक है? तो ये 2-3 चीज़ें हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स और रिफ्लेक्टेड लाइट्स ऑफ द मून, ठीक है? ये आपने याद रखना है। ओके क्लास, आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।